हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और हम कटिया देख रहे थे और आपका 2D स्केचिंग फिनिश हो चुका था। तो अभी हम बढ़ते हैं 3D मॉडलिंग की तरफ। और उसमें भी हम देखने वाले हैं आज पैड, यानी कि एक्सट्रूडेड। इसमें आपका पैड के नाम से दे दिया है। पैडिंग मतलब क्या होता है कि मटेरियल को ऐड करता है, पॉकेट मतलब रिमूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और डायरेक्ट यहाँ से पार्ट डिजाइन हमने ले लिया। ओके। और आप कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लेन लिया। ओके। उसके बाद यहाँ से स्केच, ये दिख रहा है आपको? यहाँ से स्केच पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो पैडिंग के लिए हमको 2D स्केच होना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहाँ से कोई प्रोफाइल एक ले लो। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल लिया। यहाँ से हमने कुछ फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया। तो इसका अगर डायमेंशन अगर डालना चाहते हो आप, यहाँ से डबल क्लिक करो। इसका इसका हम डाल देते हैं डायमेंशन। डबल क्लिक करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ 100 का, इंटर। और इसको ले लेते हैं 150 का, 150, एंटर। ये एक हमने सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसको एग्जिट करते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉरी ये नहीं, इसको यहीं रखते हैं। ये टूल यहाँ पे दिखेगा आपको, एग्जिट वर्कबेंच। हमने यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच किया। अब आपके पास यहाँ पे इस टूल को क्या बोलते हैं अभी दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसका नाम है स्केच बेस्ड फीचर। ठीक है। हमारा स्केच कौन सा? ये स्केच है। अब इसमें पहला ऑप्शन है आपका पैड। इसमें और भी ऑप्शन हैं। जैसे इसको मैं इस एरो बटन पे क्लिक करके साइड कर लेता हूँ। ये देखो, पैड, फिर ड्राफ्टेड फिलेट पैड, फिर मल्टी पैड। पहले हम देखने वाले हैं कौन सा? पैड। जैसे ही पैड पे क्लिक करोगे आप, ये एक्सट्रूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पैड डेफिनेशन आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डायमेंशन ही। आगे और हम देखने वाले हैं इन सब चीजों का क्या मतलब है। फिलहाल तो अभी डायमेंशन पे रखो। और यहाँ पे वैल्यू डालो, जितना भी आप इसका विड्थ लेना चाहते हो। सपोज मैंने इसको 30 का कर लिया, 30। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ से रिवर्स करना है तो रिवर्स कर सकते हो। यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन देख रहे हो ऐसे। अगर मैं इसको मिरर करता हूँ, मिरर मतलब आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, बोथ साइड इक्वली, यानी कि टोटल आपका जो ये विड्थ हो जाएगा 30 और 30 60 का हो जाएगा। अगर मिरर रखना है तो आप रखो। ठीक है। अब जैसे मैं मिरर करके ओके करता हूँ, ये देखो आपका ये टोटल कितना होगा? 60 का एक्सट्रूजन होगा। मतलब क्या है? पैडिंग मतलब आपका मटेरियल को ऐड कर रहा है। ठीक है। ये देखो, रोटेट करने के लिए मैंने बताया था, मिडिल माउस और राइट क्लिक करोगे तो आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है। ऐसा, ये हो गया आपका पैडिंग, है ना? अब सपोज मुझे इस पे स्केच बनाना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखना है मुझे, ये वाला ड्राफ्टेड फिलेट। पैड में ही है ये आपका ड्राफ्टेड फिलेट। अब इसका क्या काम है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये फेस को सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर से हम करेंगे स्केच। ये रहा स्केच, स्केच। और इस पे मैं कुछ स्केच बना लेता हूँ। और ये पे सेकंड, और इसको यहाँ से फिट ऑल इन करेंगे तो ये आपका फिर से जैसा हो जाएगा। और नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं, यहाँ से नॉर्मल व्यू। ठीक है। अब सपोज मैंने फिर से यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल लिया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया कुछ ऐसे।
इसका भी डायमेंशन आप देना चाहते हो, डबल क्लिक करो यहाँ से, इसका और इसका हम डायमेंशन देते हैं। तो ये आपका ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब आपका ये स्केच फुल्ली डिफाइंड है। डबल क्लिक करके इसका डायमेंशन सपोज ये 55 का है, 55 समथिंग कर लेते हैं। और ये आपका इसको 80 ले लेते हैं, 82 समथिंग दिखा रहा है, इसको 80 कर देते हैं, 80। ओके। फिर से आपको करना है वर्क बेंच को एग्जिट, एग्जिट वर्क बेंच यहाँ से। ओके। उसके बाद पैडिंग में ही आपका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टेड फिलिप। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा वो स्केच को डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ से आपका ड्राफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है सेकंड लिमिट में सिलेक्शन, तो सिलेक्शन मैंने ये फेस को दे दिया। ओके। और ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 डिग्री का ही आ रहा है, सब कुछ 5 5 5। तो इसको हम ले लेते हैं 10 डिग्री। और लेटरल रेडियस में इसको हमने कर लिया 7 का, इसको हमने कर लिया 6 का, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 4 का कर लिया। ठीक है। और रिवर्स डायरेक्शन मतलब आपका अंदर की तरफ, तो कोई मतलब नहीं है, मटेरियल में ही ऐड हो जाएगा, इसको रिवर्स मत करो, ऐसे कर दो। और इसको हमने किया ओके। ये देखो, दिख रहा है। ये इस टाइप से क्या कर दिया इसने, ड्राफ्टेड फिलेट पैड। अब इसको एक बार फिर ओपन करते हैं। अभी ये आपका ओपन नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया। ठीक है। डबल क्लिक करते हैं। तो अगर इसका रेडियस वगैरह का कुछ चेंज करना है, ये आपका कौन सा है, 7 का है, तो मैं इसको 8 का कर लेता हूँ। ये देखो, ये अभी चेंज हो चुका है। और इसको हम ले लेते हैं शेडिंग विथ एजेस, ताकि आपको एजेस भी दिखाई दे। दिख रहा है आपको ऐसे। कंट्रोल और मिडिल माउस बटन का यूज करोगे तो जूम इन जूम आउट, सपोज आपको बहुत ही जूम इन कर दिया आपने, जूम आउट कर दिया, तो इसको फिर से स्क्रीन पर फिट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, फिट ऑल इन। तो ये आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। बाई चांस आपने जैसे कि इसको कहीं पे घर चला गया, आपको दिख नहीं रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, इस बटन का, फिट ऑल इन। तो ये आपका वापस से सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, पहला, सेकंड ऑप्शन ड्राफ्टेड फिलेट पैड। ठीक है। ओके। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके। और या फिर एक नई फाइल ही ले लेते हैं, स्टार्ट पार्ट डिजाइन, यहाँ से पार्ट नेम। ओके। और इस बार मैं लेता हूँ इस वाले प्लेन को और यहाँ से स्केच करेंगे। और अभी देखने वाले हैं हम मल्टीपैड। मल्टीपैड का मतलब क्या होता है, जैसे क्या किया मैंने, यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल मैंने ये बना लिया कुछ ऐसे। ओके। और यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है। एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिया। और इलिप्स वगैरह भी लेना चाहो तो ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एक इलिप्स ले लेता हूँ, मेजर, माइनर। ओके। 3 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, अगर आपको और भी चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए एक और सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ से इसको एग्जिट वर्क बेंच पे क्लिक करो। ओके। अब हम पैड में ही तीसरा ऑप्शन देखेंगे, मल्टी पैड। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। इस पे हमने क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस टाइप का मल्टी पैड डेफिनेशन ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी स्केच होंगे उसकी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कितने हमने स्केच इसमें बनाए रखे हैं, एक तो ये रेक्टेंगल, दूसरा दूसरा मान लो ये, तीसरा, चौथा, पांच, टोटल 5 स्केच है। यहाँ पे 5 लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया तो अभी सारे ग्रीन में दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब देखो ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे अलग कलर में ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ से मैं लेंथ उसकी डाल सकता हूँ, जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि ये 10 mm में एक्सट्रूजन इसका हो। फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा सर्कल सेलेक्ट हो रहा है, सॉरी रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है। और इसको ले लेते हैं हम लाइक 30 का। ओके, थर्ड वाले पे ये आपका सर्कल हाईलाइट हो रहा है, इसको हमने ले लिया 20 का। फोर्थ वाले को, यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी डायमेंशन भी शो हो रही है साथ साथ में। अभी 0 mm था सब, अभी साथ साथ में हमने जो जो वैल्यू डाल रखा है यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको हम ले लेते हैं 5 का, 5 का। ओके, और 5 लास्ट जो है इसको हम रखते हैं सपोज 2 mm, 2 mm। ओके, ये देखो आपका, ये हो गया आपका मल्टी पैड, दिख रहा है, जिसकी जो वैल्यू हमने डाल रखी है वो शो हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा एडिट एडिट सेक्शन करते हैं। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे पकड़ के देख सकते हैं। ये देखो अलग अलग सब पैडिंग हुआ है, जिसको हमने 2 mm लिया था, 15 mm लिया था, तो ऐसे ही आपको शो हो जाएगा, है ना। ओके, मैं स्केप करता हूँ। तो ठीक है, ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं आपका पॉकेट। अब पॉकेट क्या काम करता है वो देखते हैं। अब ये मैंने प्लेन लिया, फिर से स्केच करेंगे और सेम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फिर से। पॉकेट आपका क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करने का काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर लेता हूँ, पैड कर लेता हूँ। पहले पैड कर लिया हमने, और यहाँ से मिरर पे क्लिक कर लिया और थोड़ा सा डायमेंशन को बढ़ा देता हूँ, इसको 30 ले लेते हैं। ओके, अब इसमें से कुछ मटेरियल आपको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। ये फेस हमने सेलेक्ट किया, फिर से स्केच, और सपोज दैट कि मैंने क्या किया कि यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया सेंटर पॉइंट से, ऐसा। ठीक है, एग्जिट। अब लेते हैं हम पैड, सॉरी पॉकेट, पॉकेट लिया। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि इसका डेप्थ कितना रखना है, यहाँ पर डेप्थ दिख रहा है। अब अगर आपको यहाँ से अप टू नेक्स्ट लेना है तो ये पूरा आर पार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ तक, अप टू नेक्स्ट नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा होल लगा देगा, आपका आर पार सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर बुक करता हूँ, ये देखो ऐसा, ये आपका मटेरियल को इसमें से रिमूव कर दिया।
कुछ अगर डेप्थ पे चाहते हो तो फिर कैसे करेंगे? अब सपोज मुझे इस फेस पे स्केच करना है, तो ये फेस मैं सेलेक्ट करूंगा और स्केच यहाँ से फिर तो जूम कर लेते हैं, ये आ गया। फिर सेम सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे कुछ। ओके, यहाँ से एग्जिट, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से पॉकेट लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कुछ डेप्थ पे, यहाँ से भी हम इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखो, एरो बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन आउटसाइड हमको करना नहीं है क्योंकि कोई बॉडी इसके आगे है नहीं, तो कुछ रिमूव नहीं करेगा। इसको इनसाइड, और यहाँ से हम डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। और अब इसको कितना रखना चाहते हैं? सपोज मैं इसको रख लेता हूँ 70 का, 70 डेप्थ। तो ये आपका 70 पे डेप्थ लगा दिया, ये देखो। ठीक है, ऐसे। यहाँ से भी इसने क्या किया, मटेरियल को रिमूव कर दिया। ओके, अब वो पॉकेट के अंदर भी कुछ कमांड्स हैं। पहला हमने देख लिया, नॉर्मल पॉकेट जो मटेरियल रिमूव करता है। अब ये सेम जैसे इसमें था ना आपका ड्राफ्टेड फिलेट पैड, ऐसे इसमें भी है ड्राफ्टेड फिलेट पॉकेट। ये कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ। कंट्रोल जेड। अब सपोज दैट कि मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से कुछ इतना। एग्जिट, और आप ले लो यहाँ से ड्राफ्टेड फिलेट पॉकेट सिलेक्शन। ये हमने फेस को सिलेक्ट किया, और एंगल सपोज मैं ले लेता हूँ 10 डिग्री का, और बाकी सबको भी इतना ही रखते हैं और ओके करते हैं। ये देखो, ये आपका इस टाइप से क्या किया, ड्राफ्टेड फिलेट पॉकेट का यूज हमने कर लिया। यहाँ से आप इसको शेडेड विथ एजेस रख लो, तो दिखेगा आपको एक एक एज, दिख रहा है? ये चीज आज हमने क्या क्या देखा, आपका पैड देखा, पॉकेट देखा। अब इसमें का एक बच गया मल्टी पॉकेट, वो अगले सेशन में देखेंगे। और धीरे धीरे बढ़ेंगे हम अब 3D टूल्स की तरफ। ठीक है ना? तो आप जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। एक दो सेशन में आपका मैं कुछ ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा जो मेरे पास ड्राइंग्स है, उसको बना के देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।